फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से नीचे आ गया है। चेतावनी रेखा से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है गंगा। पर्वतीय इलाकों में बारिश थमने से राहत के संकेत हैं। त्रिवेणी घाट पर गंगा के जलस्तर पर निगरानी जारी है। बारिश रुकी तो और नीचे जा सकता है जलस्तर। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, लगातार गंगा नदी का जलस्तर पहाड़ों पर हो रही बारिश के बीच बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर जाने वाली थी, लेकिन फिलहाल मां गंगा का रौद्र रूप अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर पर्वतीय इलाकों में बारिश आने वाले दिनों में और रुकती है तो ये गंगा का जलस्तर अपने बिल्कुल सामान्य श्रेणी में पहुंच जाएगा। ऋषिकेश में गंगा के रौद्र रूप की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, लेकिन उन तस्वीरों के बीच फिलहाल राहत की खबर ये कि पहाड़ों पर बारिश का दौर थमने से फिलहाल गंगा नदी के जलस्तर में जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी के गिरते जलस्तर को लेकर लगातार अपडेट्स लिए जा रहे हैं और इन तमाम अपडेट्स के बीच बड़ी खबर, अहम तस्वीर ऋषिकेश से आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस समय हम ऋषिकेश की त्रिवेणी गंगा घाट पे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गंगा का जल स्तर है अभी चेतावनी रेखा से काफ़ी दूर है। अगर बात की जाए ऋषिकेश की तो पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के बाद अभी जो गंगा का जल स्तर है वो चेतावनी रेखा से 40 सेंटीमीटर नीचे। गंगा का जो चेतावनी स्तर है वो 339.50 है, जबकि गंगा अभी 339.10 पे बह रही है और अभी बारिश उत्तराखंड में नहीं है, तो अभी खतरे की बात भी नहीं नज़र आ रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम त्रिवेणी घाट पे मौजूद हैं। पीछे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और जो अभी हमारी केंद्रीय जल आयोग से बात हुई है उनका भी यही कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अभी बारिश नहीं है, लेकिन शाम तक अगर डैम से टिहरी डैम से अगर पानी छोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है कि गंगा का जल स्तर जो ऋषिकेश में है वो बढ़ सकता है। हमारे सहयोगी विनेता कुमार की आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे और इन रिपोर्ट्स के बीच ये तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का दौर जब थमा तो ये तय था कि गंगा नदी का जलस्तर जो है वो अपने आप में सामान्य रूप से नीचे जाएगा। आपको बता दें कि गोमुख से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी रुद्रप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है और जिसके बाद मां गंगा का निर्माण होता है और ये पतित पावनी मां गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ऐसे में अगर पहाड़ों यानी उत्तराखंड में तेज बारिश होती है तो गंगा का जलस्तर न सिर्फ हरिद्वार, न सिर्फ ऋषिकेश, न सिर्फ उत्तराखंड में लोगों को परेशान करता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों से मां गंगा नदी गुजरती है उन इलाकों के किनारे वाले इलाकों पर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। फिर वो चाहे प्रयागराज की मैं आपसे बात करूं, बनारस की बात करूं, फिर उसके बाद बिहार के उन तमाम जिलों में जहां पर मां गंगा पहुंचती हैं और उसके बाद बंगाल के भी कई इलाके। लेकिन फिलहाल राहत की खबर, राहत की तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, कई मकानों को अभी अपनी जद में ले चुका है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, जलभराव बढ़ा तो सुरक्षित ठिकानों की ओर अब लोग पलायन कर रहे हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से चिंताएं बढ़ रही हैं। CWC के मुताबिक 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव दर्ज किया गया। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के उफान से नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। वरुणा नदी का पानी अब आसपास के रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है। कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद लोग परेशान हैं। जलभराव बढ़ने के चलते कई परिवार अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। वहीं गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे तक जलस्तर 69.15 मीटर दर्ज किया गया है। तो वाराणसी की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां, जिन दोनों नदियों के बीच बाबा भोले की नगरी, बाबा शिव की नगरी काशी बसती है, इन दोनों नदियों का बढ़ता जलस्तर अब काशीवासियों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है।
लगातार नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच अब लोगों के घरों में पानी भर रहा है। नदियों के किनारे बसने वाले वो तमाम तटीय इलाके जो अब बाढ़ बारिश के चलते परेशान हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नदियों के किनारे बसे ये तमाम शहर, ये तमाम जिले, ये तमाम गांव अब गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी के साथ साथ वरुणा नदी का जलस्तर भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। हम जहां मौजूद हैं ये वरुणा नदी का किनारा है और ये सलारपुर क्षेत्र कहा जाता है। आम दिनों पर जहां मौजूद हैं यहां पर मोटरसाइकिल या फिर ई रिक्शा या टोटो चलते थे, लेकिन आज गलियों में बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। तस्वीरों को यदि हम दिखाना चाहेंगे तो जो किनारे जो मकाने हैं वो पूरा आधा हिस्सा डूब चुका है। यही वजह है कि घर के बाहर ताले लगे हुए हैं। घर के जो लोग हैं वो घर को बंद करने के बाद यहां से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि अभी शुरुआती बाढ़ का मंजर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 69.15 पहुंच चुका है। सुबह 8 बजे जो केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है। वही रफ्तार की बात करें तो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। न केवल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि गंगा नदी की सहायक नदी वरुणा जो है वो भी कहीं ना कहीं उफान पे है। लगभग दर्जनों मकान आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे जो लोग अपने मकान को ताला मार कर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी मकानें हैं और यहाँ पर पानी बाढ़ का पहुँच चुका है और लोग घर को छोड़कर निकल चुके हैं। इधर आप साफ तौर पे देखेंगे तो यहाँ भी 2-4 मकानें जो साफ तौर पे दिख रहा है, जहाँ पहले आम दिनों पे लोग रहते थे, लोग जाते थे, लेकिन बाढ़ का जब पानी पहुँच चुका तो यहाँ से यह लोग भी मकानों को छोड़कर निकल चुके हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कल तक खतरे का निशान भी पार कर जाएंगी गंगा नदी का जलस्तर। यानी कि अभी जो जलस्तर है वाराणसी में महज खतरे के निशान से 2.11 मीटर नीचे पहुंचा है, लेकिन जो खतरे घाट किनारे रहने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पे अब दिखने लगा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की बात करें तो वहाँ पे चिताओं को अब छत पर जलाया जा रहा है। हरिचंद घाट पर चिताओं को गलियों में जलाया जा रहा है। वही घाटों को जो आपसी संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। तो वही वरुणा नदी के किनारों का जो दृश्य है वो साफ तौर पे देखिए, लोग घरों में ताला जलकर पलायन हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वजह यह है कि अब बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब सुरक्षित स्थान पर अपने घर में ताला मारकर निकल चुके हैं। सहयोगी सुजीत के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चले फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।